इन दिनों आप लोग जब से मोदी 0.3 की सरकार बनी है, शायद हर रोज़ इस तरह की खबरें और वीडियो देख रहे होंगे। यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस आपको बड़े जो पत्रकार हैं भारत के, बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, वहाँ पर आपको मिलते होंगे देखने के लिए कि मोदी की सरकार अक्टूबर में गिर जाएगी, मार्च में गिर जाएगी, मोदी की सरकार 2 महीने बाद 4 महीने बाद गिर जाएगी। बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं देश के, वो इस तरह की चर्चाएं आपको करते हुए नजर आएंगे। दरअसल एक बात समझ लें आप सभी, जो भारत में पत्रकारिता है, जेन्युइनली वो पेड है और वो तासुबी मानसिकता वाली पत्रकारिता है। तासुब बहुत तरह के होते हैं, रिलीजियस तासुब होते हैं, पॉलिटिकल तासुब होते हैं, क्रीड के आधार पे होते हैं, कलर के आधार पे होते हैं। भारत के अंदर जो पत्रकारिता है वो पॉलिटिकली तासुबी पत्रकारिता है और कम्युनली तासुबी पत्रकारिता है। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं, उस पर जाने माने पत्रकार जो 25 साल से वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो 30 साल से वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीखते पुकारते हुए वो आते हैं और वो अपनी कहानी किस्से दास्तान बयान करते हैं। लेकिन वो तासुबी हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो सवाल पूछा करते थे, किया करते थे। तो फर्जी दाढ़ी टोपी वाले 3000 रुपये दे करके बुला करके स्टूडियो में बैठाए जाते थे। आप राम मंदिर के विरोधी हैं, आप भारत में राम का विरोध कर रहे हैं, और जो अपनी खबर को शुरू करते वक्त कहते थे हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, हम भी राम के वंशज हैं, और आप राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। इतना भयानक अपराध कर रहे हैं आप। पूछने वाला पत्रकार भी उसी आइडियोलॉजी का होता था और जवाब देने वाला दाढ़ी टोपी वाला मौलाना भी उनका अपना होता था, जिसको 3000 रुपये का लिफाफा दिया करते थे। चाय बिस्किट वगैरह जैसे कुत्ते वगैरह को खिलाया पिलाया जाता है, वो खिला पिला दिया करते थे। बहुत सारे मौलवी आया करते थे, मौलाना आया करते थे, तो बिस्किट वगैरह खा के, चॉकलेट वगैरह भी हो सकता है खाते हो। वही उसी मानसिकता के लोग यूट्यूब पर भी मोदी की सरकार अक्टूबर में गिर जाएगी, मोदी की सरकार 3 महीने बाद गिर जाएगी, मोदी की सरकार मार्च अप्रैल में गिर जाएगी। राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हुए थे। हाथरस के बाद वो पहुंचते हैं गुजरात में। अगले दिन वो पहुंचते हैं मणिपुर में। मणिपुर में 1 साल से सिविल वॉर चल रही है। कुकी और मैतेई का जो झगड़ा है, जो जंग है, झगड़ा भी नहीं कहेंगे, जंग है, वो विकराल रूप लिए हुए है। 500 से ज़्यादा चर्च मणिपुर के अंदर नजरे आतिश कर दिए गए, जलाकर खाक कर दिए गए। लेकिन ये भारत है, ये वो भारत है जहाँ पर दिन के उजाले में लाखों की भीड़ जमा होती है और एक तारीखी मस्जिद को गिरा देती है, ढा देती है।
और उसके जुर्म में सब लोग बरी हो जाते हैं, किसी को कोई सज़ा नहीं होती अदालत से। और अदालत, भारत की सबसे बड़ी अदालत, फैसला सुनाती है और वो मस्जिद राम मंदिर बनाने के लिए राम मंदिर न्यास को दे दी जाती है। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे हुए थे, उसके बाद वो अमेठी पहुंचते हैं। गुजरात में उन्होंने जो कहा कि हम तुम्हारी सरकार को तोड़ देंगे, उसके बाद से बड़ी बहस चल रही है, बड़े इंटरव्यू हो जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। जाने माने पत्रकार उस पर बहस कर रहे हैं, बस अब सरकार जाने वाली है। ये सब झूठ बोलते हैं, सब तासुबी पत्रकार हैं। ये हक के साथ नहीं खड़े होने वाले लोग हैं, अपने अपने फ़ायदे देख करके बात करने वाले लोग हैं। भारत का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो सब मुकेश अंबानी, अडानी, आरएसएस, इनका मीडिया है। उनको हर हाल में आरएसएस की आइडियोलॉजी पर काम करना है, जो मोदी और अमित शाह तय कर देंगे उस पर काम करना है, जो पीएमओ से व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा उस पर न्यूज़ करनी है, डिबेट करनी है। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो जो कहानियाँ चला रहे हैं तो मोदी सरकार अक्टूबर में गिर जाएगी, कोई कह रहा है मार्च में गिर जाएगी 2025 में, और मोदी सरकार जाने वाली है। ये सरकार नहीं जाने वाली है, ये 5 साल पूरे करेगी, घिसट करके पूरे करेगी, रेंग करके पूरे करेगी, हाथ पैर पकड़ के थोड़ियों में हाथ डाल के पूरा करेगी, 5 साल का वक्त पूरा करेगी। चंद्रबाबू नायडू आज अपना समर्थन वापस ले लें, तब भी ये सरकार नहीं गिर रही है। नीतीश कुमार ये सरकार नहीं गिरने देंगे, किसी भी सूरत में नहीं गिरने देंगे। मायावती आज खामोश बैठी हुई हैं। देश की मोदी और राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं। आज की तारीख में भारत के अंदर सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी है, मोदी आसपास भी नहीं है। मगर मायावती भी छोटी लीडर नहीं है, पूरे देश में उनका जनाधार है, मगर मायावती खामोश है, बोल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का नाम लेने से डरती हैं, खौफ खाती हैं। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में समर्थन वापस नहीं लेंगे। नीतीश कुमार हर हाल में एनडीए में शामिल रहेंगे, मोदी की 0.3 सरकार को चलवाएंगे। अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव हार भी जाते हैं वो, तब भी एनडीए से बाहर नहीं होंगे। नीतीश कुमार के बेटे का मामला है। हमारी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के बेटे ने सिंगापुर में हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ एक होटल में। ये 1000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। फाइल आप जानते हैं, फाइल समझते हैं ना जी, तड़ी पार के पास है। उलट पलट पलट उलट, हथियार फिल्म देखी आपने? फिल्में देखा करें, डकैत फिल्म देखिए, राहुल रवेल की बहुत अच्छी फिल्म थी, 1985 में ये फिल्म आई थी। सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, रजा मुराद, कुछ और लोग इसमें अहम रोल में थे। एक फिल्म और आई थी जेपी दत्ता की,
हथियार गुलामी के बाद ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ये भारतीय इतिहास का, भारतीय फिल्मी इतिहास का ये सुनहरा पन्ना है, हथियार फिल्म। देखें आप इसको। पॉलिटिक्स, बिजनेस और धर्म तीनों क्राइम है। पॉलिटिक्स, बिजनेस और धर्म तीनों अपराध हैं। आज के जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स में समाज सेवा के लिए कोई एक भी नहीं आता है। वो आता है व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। 5 करोड़ खर्च करता है टिकट खरीदने में और चुनाव प्रचार में, चुनाव जीतने में, और सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया वो फिर कमाता है 5 साल तक। एक सड़ा हुआ मेयर बन जाता है किसी शहर का, और वो शहर स्मार्ट सिटी योजना में और शामिल हो, जैसे अलीगढ़ है। आप क्या समझ रहे हैं वहाँ के मेयर की कमाई? 5 साल में वो मेयर कम से कम, हम आपको बता दें, 3 से 3,000 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। मान के चलिए जैसे अलीगढ़ शहर है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ के जो मेयर थे, पूर्व मेयर हम बात कर रहे हैं, वो समाज सेवक थे, कोई पॉलिटिशियन थे, कोई धर्माचार्य थे, कोई वली अल्लाह थे। ये वाज ए क्रिमिनल फॉर एग्जाम्पल। 5 साल मेयर रहते हुए कितना पैसा कमाया हुआ, नो बडी कैन इमेजिन। तो पॉलिटिक्स में कोई भी समाज सेवा के लिए नहीं आता, देश के तरक्की के लिए नहीं आता है, गरीबों की मदद करने के लिए नहीं आता, दिखावे के लिए थोड़ा बहुत करते हैं। अब इन्हें फिल्मों के एक्टर जैसे करते हैं। मोटिव होता है पैसा कमाना। हम बात कर रहे थे जर्नलिस्ट और पत्रकारों के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर 0.3। तो ये सरकार नहीं जाने वाली है, 5 साल ये सरकार चलेगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस को बहुत बुरी तरह से घबराहट है। जानते हैं कि अगर वो सरकार से बाहर हो जाते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है विपक्ष से, बुढ़िया गोइंग जेल एंड जेल, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब एक मोटा तड़ीपार जो आदमी है वो चक्की पीसते हुए आप इमेजिन करें कैसा लगेगा। जिसको लिखा था बू चराव ... कैसा लगेगा वो। लेकिन ये भारत है, ठीक है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। भारत है, काले हिरण, मतलब आप यकीन जाने, मैं कसम खा के कहता हूँ, उस काले हिरण की, राजस्थान में वो काला हिरण जिसने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। काला हिरण आपको पता होगा, उसने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली थी। ये भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों को ये जानकारी है कि अगर कोई भी विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बन जाता है तो हम विद इन 3 आवर्स विल बी इन जेल। इतनी सारी जांचें होंगी इनके खिलाफ। दे ऑल आर क्रिमिनल्स। इतने ब्लंडर किए हुए हैं इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में, जांच एजेंसियों के सामने जवाब देते देते पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, नस्लें गुजर जाएंगी। एक का तो कोई है नहीं आगे पीछे। तो उससे तो क्या पूछताछ होगी। तो जो बातें चल रही हैं कि सरकार गिर जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई सरकार नहीं गिरने जा रही है।
हाथ पैर जोड़ जोड़ करके, खुशामदें कर करके, ठोड़ियों में हाथ डाल के और नीचे ऊपर कहीं भी जहाँ हाथ डालना पड़ेगा वहाँ हाथ डाल के सरकार चलाई जाएगी। देश की जो पत्रकारिता है, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया है, उससे बाहर यूट्यूब पर भी भरमार हो गई है संगीत पत्रकारों की। गुमराह करने के लिए वो बहुत बार कुछ फेयर टाइप की रिपोर्ट्स पेश कर देते हैं, मगर फैक्टहीन उनकी जो खबरें होती हैं वो होती हैं, उनकी रिपोर्ट, उसमें कोई तर्क नहीं होते। हाँ, आज की तारीख में राहुल गांधी का मुकाबला करने की मोदी में ताकत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में ताकत नहीं है। राहुल गांधी जो कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते एक तो, और राहुल गांधी को ये जानकारी हो चुकी होगी कि उनके पिता की हत्या एलटीटी ने नहीं करवाई थी, नागपुर वालों ने करवाई थी। इसीलिए शायद वो आरएसएस को लेकर के अग्रेसिव रहते हैं। उन्हें ये जानकारी है कि देश में जो आतंकवादी धमाके हुए, हमले हुए, घटनाएं हुई, उसमें न सिर्फ नागपुर का जो नागपुर समझ रहे हैं, काला नाग जो जब टेलीविज़न पे आता है तो नथने फुला करके, गाल फुला के, फिल्मों के जैसे डॉन होते हैं फिल्मों में खलनायक, उसकी तरह आँखें चढ़ा करके बात करता है। उनके लोग शामिल थे और वो लोग शामिल थे जिनके हम बारे में हम बात नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं डीप स्टेट। नया कानून देश के अंदर लागू हो गया, किसी को भी पकड़ लो, कहीं से भी पकड़ लो, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। 90 दिन तक आप उसको पुलिस की हिरासत में रख सकते हैं, रिमांड पर 90 दिन तक। हाथ पैर तोड़ करके, हत्या करके, मार के कहीं भी निपटारा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें देश में चल रही हैं, लेकिन जो हम पत्रकारिता देख रहे हैं देश के अंदर, वो बहुत ही फूहड़, बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया, सड़ियल पत्रकारिता। और सभी हैरानी की बात है, सब ये बड़े महान पत्रकार हैं, ये बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये आसमान छू कर के आए, ये हमारे के पर्वत पे झंडा लहरा के आए, और ये समंदर की तह तक में गोता लगा के आए। तो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं उनके साथी लोग, तो उनके ऐसे तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं कि ज़मीन और आसमान, कायनात के आखिरी छोर तक उनके सिलसिले से तारीफ़ें की जाती हैं। दे आर लायर्स, दे ऑल आर लायर्स, दे आर तासुबी एलिमेंट्स, दे आर इंस्पायर्ड बाय आरएसएस। जी, यस। शुक्रिया आप सभी का।